भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए जानते हैं 87 घंटे की जंग में किस देश का कितना नुकसान हुआ। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति बनी थी। पाकिस्तान ने भारत की ओर एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल जरिए कई हमले किए थे, जिसका हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाक की ड्रोन और मिसाइलों को पल भर में हवा में मारकर ख़त्म कर दिया, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। भारत में तो कम हुआ, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। 87 घंटे तक चले इस तनाव के बीच में सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हुआ है वो है पाकिस्तान। पाक के विमान बर्बाद कर दिए गए, जैसे कि जम्मू और कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान तक भारत के कई हिस्सों में हवाई और ड्रोन के जरिए हमले किए गए थे। लेकिन इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इस कार्रवाई में पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी क्षति हुई है। पहले ही गंभीर रूप से आर्थिक संकट से जूझ रहा था पाकिस्तान, कंगाली में आटा गीला होना के बराबर हो गया है। भारत के साथ जवाबी हमले में पाकिस्तान के 2 F-16 विमान बर्बाद हुए, जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी। भारत ने पाकिस्तान को GF-17 विमानों को मार गिराया, जिसकी कीमत 120 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी पाक ने अपने 240 करोड़ रुपए कमा लिए। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में उसके AWACS से लैस प्लेन को भी खरीदा, जिसकी कीमत 5,845 करोड़ रुपए थी। सभी को कुल मिलाकर 7,085 करोड़। और रिपोर्ट की माने तो भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान को करीब 7,900 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कारोबार के अलावा पाकिस्तान ने उतना ही नुकसान भारत को 15,000 में भी किया। इसमें भारत को भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की तुलना में भारत को कम नुकसान। दरअसल भारत ने इस बार तनाव को बड़ी होशियारी और समझ के साथ लिया। यही वजह है कि देश में नुकसान कम झेलना पड़ा। इस दौरान हमारे 23 सैनिक शहीद हुए, जिनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वहीं पाक ने सीमा और क्षेत्रों पर सीधा निशाना रखा है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए भारत के बारे में कई तरह के अफवाह पेश की है, समझ और हमारे दिल से हमारे जवानों ने लड़ते रहे और देश को, पाकिस्तान को कड़ा सैल्यूट है आर्मी को, ऐसे नेता को। जय हिंद।
रात को जब आरसपुरा सेक्टर के इलाके में भी फायरिंग चल रही थी, जिसमें दोनों ही तरफ से पिच्ड बैटल्स लड़ी जा रही थी, तो बीएसएफ डटी रही और उस इलाके में भी एक पाकिस्तानी लॉन्च पैड मस्तपुर के बारे में हमें 7 मई से पहले कुछ इनपुट्स आए थे, तो बीएसएफ के द्वारा उस लॉन्च पैड को भी टारगेट किया गया और उस इलाके में जो हमारी कई बटालियंस के ऊपर फायर आया और किस प्रकार हमने पाकिस्तानी बॉर्डर एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू श्री चित्रपाल से कि वो आप सबको ब्रीफ करें। जैसा कि आईजी सर ने बताया है कि 9 तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया पोस्टों को, तो उसमें तकरीबन 9:15 बजे हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है, तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद डीआईजी साहब।